वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे F5 बीकॉम सेम 1, जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने जॉइंट वेंचर का मीनिंग और थोड़ी जनरल एंट्रीज हमने देखी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। On 1st October 2015, Dev and Anand enter into joint venture, sharing profit and loss in the ratio of 3:2। तो 1 अक्टूबर 2015 को देव और आनंद जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहा है और प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। दे डिपोजिटेड ₹50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली इनटू देयर जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ये कितने डिपॉजिट कर रहे हैं? 50,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली, इतने ये लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या? उसकी हम एंट्री कहाँ करेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट और को वेंचर अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि दोनों के अकाउंट में हम अमाउंट डालेंगे। जनरल एंट्री होगी उसकी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर हम उसकी एंट्री कर देंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू देव्स अकाउंट और टू आनंद अकाउंट। तो अमाउंट कितनी है? 50,000 एंड 30,000। तो ऊपर आएगा 50,000 देव के अकाउंट में और आनंद के अकाउंट में 30,000। ओके, 50 एंड 30। और इसी तरह से कोवेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा इधर बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। देव के अकाउंट में 50,000 और आनंद के अकाउंट में 30,000। ओके, आगे देखते हैं। And decided that joint bank account is to be used for purchase and sale, while joint venture expenses should be paid by each partner out of their private funds. They wish to be paid salary for ₹200 per month for general administration, and Anand is to be paid commission at 5% on sale be affected। तो इसकी एंट्री हम लास्ट में देंगे। सबसे पहले परचेस और सेल देख लेते हैं। तो देव परचेस गुड्स वर्थ ₹65,000 एंड पेड फॉर एक्सपेंसेस ₹5,000। तो सबसे पहले वो गुड्स परचेस कर रहा है 65,000 के। तो सबसे पहले उसकी एंट्री देंगे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर। तो क्या होगा इधर? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्या किया है हमने? इधर परचेस किया है 65,000 और पेड एक्सपेंसेस ₹5,000। तो इधर क्या आएगा? टू देव्स अकाउंट। एक्सपेंसेस उसने किए हैं ₹5,000 के। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड होगी। इधर आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ₹65,000। और दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? को वेंचर अकाउंट के अंदर। देव का अकाउंट है तो वो आएगा को वेंचर अकाउंट के अंदर, और ऊपर हमने लिखा था जॉइंट बैंक अकाउंट, इसलिए उसकी दूसरी एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर। इधर आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। देव के कॉलम में हम लिखेंगे ₹5,000। आगे देखते हैं। आनंद सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹500। तो आनंद है जो गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो उसकी एंट्री कौन सी साइड होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर।
क्रेडिट साइड उसकी एंट्री होगी क्योंकि उसने सेल किए हैं। तो इधर आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कितने रुपीस की सेल किए हैं? 60,000 रुपीस। अब उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000 रुपीस। ओके, अब उसने एक्सपेंसेस कितने किए थे? सेलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। तो इधर आएगा टू आनंद अकाउंट, एक्सपेंसेस है उसके 500 रुपीज़। और उसकी दूसरी एंट्री होगी कोवेंचर अकाउंट के अंदर बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 500 रुपीज़। एंड लास्ट में है अनसोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 वर टेकन ओवर बाय देव। तो अनसोल्ड जो गुड्स है वो टेकन बाय देव ने ले लिए हैं। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड देव के अकाउंट में। देव ने लिए हैं तो बाय देव्स अकाउंट कितने हैं? अमाउंट 20,000 रुपीज़। उसकी दूसरी एंट्री होगी जो कोवेंचर अकाउंट के अंदर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट और देव के कॉलम में आएगा 20,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं इधर सैलरी का। तो इधर से है देव इज़ टू बी पेड सैलरी फॉर 200 पर मंथ कहा है इधर। तो इधर हम पहले काउंटिंग करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। क्यों 6 के साथ? क्योंकि आप इधर देख सकते हो, इधर ईयर कहाँ से चालू हो रहा है? ऑन 1 अक्टूबर, और एंडिंग कहाँ हो रहा है? 31 मार्च को। तो कितने मंथ हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल 6 मंथ हो रहा है। तो इंटू करेंगे 6 के साथ। ओके, तो इस तरह से अक्टूबर से लेकर मार्च तक टोटल 6 मंथ हो रहा है। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और बाद में हम अमाउंट लिखेंगे। तो सैलरी उसने पेड किया, मतलब एक तरह से वो एक्सपेंसेस ही हुआ। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड हम लिखेंगे टू देव्स अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सैलरी। कितने? 200 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। 6 के साथ क्यों? मैं वापस बोल रही हूँ, अक्टूबर से लेकर मार्च तक टोटल 6 मंथ हो रहा है, इसलिए हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो कितना होगा? 1,200 रुपीज़। और कहा है आनंद है वो कमीशन पे कर रहा है। तो आनंद इज़ टू बी पेड कमीशन एट 5% ऑन सेल। तो सेल पे 5%। सेल टोटल कितनी की थी? 60,000 की। तो 60,000 का 5% 60,000 का 5% तो 3,000। तो टू आनंद अकाउंट, इधर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन। तो इधर अमाउंट आएगी 3,000 रुपीज़। और उसकी इन दोनों की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? कोवेंचर अकाउंट के अंदर। इधर आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। देव के कॉलम में आएगा 1,200, ये है सैलरी, और बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कमीशन कितना है? 3,000 रुपीज़। ओके, इस तरह से जॉइंट वेंचर में से हमने कोवेंचर के अंदर सेकंड एंट्री की। अब हम इसका टोटल कर देते हैं, कुछ बचा नहीं है इसलिए
लास्ट में अब सबका टोटल कर देते हैं और जो प्रॉफिट के लॉस आएगा वो 3/2 में हम डिवाइड कर देंगे, 3/2 रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का सबसे पहले टोटल करते हैं, जिसका टोटल होगा 80,000। इधर भी हम लिख देते हैं 80,000 और माइनस करेंगे ये सारी अमाउंट। 80,000 माइनस 65,000 माइनस 5,000 माइनस 500 माइनस 1,200 माइनस 3,000, तो कितना आएगा 5,300, जिसको हम डिवाइड करेंगे 3/2 के अंदर। 3/2 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय सबसे पहले 5 कर देंगे इंटू 3, तो 3180 और 2120, ये हमारा आंसर आएगा। ये हुआ देव का और ये आनंद का। इधर लिखेंगे 2 कोवेंचर अकाउंट। ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो देव को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 3180 और आनंद को 2120। इधर हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, अब कोवेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो आनंद की साइड का सबसे पहले देव की साइड का टोटल कर रहा है 50,000 प्लस 5,000 प्लस 1,200 प्लस 3180, तो इसका टोटल आएगा 59,380 माइनस करेंगे 20,000, तो आंसर आएगा 39,380। इधर हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। आनंद की साइड का टोटल करते हैं 30,000 प्लस 500 प्लस 3,000 प्लस 2120, तो 35,620, ये टोटल आ रहा है 35,620, जिसे हम जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर नाख देंगे। इधर टोटल लिख देती हूँ। जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसमें हम क्रेडिट साइड दोनों अमाउंट लिखेंगे 39,380 और आनंद की है 35,620। ओके, इधर हम लिखेंगे बाय देव्स अकाउंट और इधर लिखेंगे बाय आनंद्स अकाउंट। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे 50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, तो 1,40,000 तो टोटल हो रहा है। और इस साइड का टोटल भी सेम उतना ही होना चाहिए। तो हमारा टोटल दोनों साइड का अगर सेम हो रहा है तो हमारा जो सम है वो पूरा राइट है। और इधर दोनों साइड का टोटल हमारा सेम हो रहा है 1,40,000 1,40,000। ओके, इस तरह से हमने ये पूरा सम देखा। सबसे पहले क्या हमने देखा, सबसे पहले परचेस और सेल दोनों की एंट्री कर दी, बाद में एक्सपेंसेस, बाद में उन दोनों ने पर्सनली कितने एक्सपेंसेस किए हैं वो लिख दिए, कमीशन और सैलरी, बाद में उन सब की डबल एंट्री हमने साथ में ही देते गए। अगर आप भी खुद से सम ट्राई कर रहे हो तो कोई भी एंट्री आप कर रहे हो कोवेंचर के अंदर, तो उसकी दूसरी एंट्री तरह आप किसी भी अकाउंट में, मतलब कोवेंचर में मत, क्या तो फिर जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर तरह ही दे दीजिए, मतलब नहीं तो आप लास्ट में आप भूल जाओगे तो आपको सम लास्ट में दोनों आंसर आपके सेम नहीं आएंगे, तो उससे आपका सम रॉन्ग हो सकता है। आपका 14 मार्क का ये सम रहने वाला है। सो ये आप कर देना खुद से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सम स्टार्ट करेंगे आगे। ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सम स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।